सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ ऊपरमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 7 का पार्ट 7 लेके। और गाइस जानता हूँ कि आप सभी लोग बेसब्री से इस पार्ट का इंतज़ार कर रहे थे। और गाइस एक और चीज़ की, जो जीरो से हीरो वाली स्टोरी है ना, उसके जो वीडियो है ना, वो गाइस मैं सैटरडे या फिर फ्राइडे तक डाल दूँगा गाइस, क्योंकि अभी मेरी जो रिसेंटली कॉलेज स्टार्ट है ना, इसलिए गाइस सुबह तो डालना मुश्किल हो रहा है और रात को भी गाइस थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। सो गाइज अभी वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइज हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो वो बंदा होता है ना, उसने टेनो इन्फिनाइट की मतलब कि गर्दन पकड़ दी थी और उसके बाद उसको छोड़ दिया था। और गाइज हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है वो कहता है कि ये असल में है कौन। और गाइज मिस्सू के पास खड़ा वो बंदा कहता है कि ये वो है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। इसकी ताकत का अंदाज़ा किसी भी बात से लगाया नहीं जा सकता। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। ये कितना ज़्यादा ताकतवर है ना, वो तो हमको भी नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा बहुत ताकतवर है। लेकिन इतना समझ लो कि इससे सब के सब डरते हैं। गॉड के अलावा इसको हराना तो दूर की बात है, इसके पास खड़ा रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके सामने कोई अगर टिक भी पाए ना एक मिनट के लिए भी, तो भी बहुत बड़ी बात है। गॉड के अलावा इसको कोई मार ही नहीं सकता है। और ये इतना ज़्यादा ताकतवर है ना कि ये लिटरली इतना ज़्यादा शक्तिशाली है ना कि इसने एक बार टेनो इन्फिनाइट तक को मार डाला था। टेनो इन्फिनाइट के पास वैसे वो 200 आर्मर है जो कि खुद गॉड ने दिए हुए। उसकी बदौलत उसको मैं भी शायद नहीं मारा जा सकता। उसके बदौलत उसकी जो पावर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की पावर आ जाती है। लेकिन उसने गॉड की दी हुई स्वॉर्ड से उस 200 आर्मर को तोड़ दिया था और उसके बाद उसने टेनो इन्फिनाइट को मार डाला था। तो तुम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ज़ेरो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ज़ेरो को ज़्यादातर पावर गॉड से ही मिली है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि गॉड से उसको जितनी ज़्यादा पावर मिली थी ना, उसके बदौलत वो इतना ज़्यादा ताकतवर है ना कि उसके हाथों के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है ना कि उसने टेनो इन्फिनाइट के आर्मर को अपने हाथों से ही पूरा फाड़ डाला था। मतलब कि उस आर्मर को अपने हाथों से ही निकाल दिया था टेनो इन्फिनाइट के शरीर से। लेकिन उसको जैसे ही टेनो इन्फिनाइट के शरीर से निकाला, टेनो इन्फिनाइट का पूरा शरीर और जो ज़ेरो के पूरे हाथ थे ना, वो खून से सन चुके थे, क्योंकि उस आर्मर की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी ना कि उसने मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि टेनो इन्फिनाइट और ज़ेरो को डैमेज कर दिया था। ज़ेरो की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी उस आर्मर को निकालने के बाद, क्योंकि उसने टेनो इन्फिनाइट के शरीर से जो आर्मर निकाला था ना, वो इतना ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा ताकतवर था ना कि उससे पूरे ज़ेरो के हाथ जल गए थे। और उस एनर्जी से ज़ेरो के हाथ इतने ज़्यादा भयंकर तरीके से डैमेज हो चुके थे ना कि वो ठीक से लड़ भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो फिर भी बहुत ज़्यादा हिम्मत से टेनो इन्फिनाइट के सामने खड़ा रहा था और उसने फिर टेनो इन्फिनाइट तक को हरा दिया था। और यूग्रेड को भी वहाँ पे ही उसने हरा दिया था एक साथ। इससे तुम ज़ेरो की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। और ज़ेरो से सारे डेमन्स ऐसे ही नहीं डरते, उसके अंदर कुछ ऐसा रुतबा है जिससे सारे डेमन उससे डरते हैं। उसका एटीट्यूड ही ऐसा है, अलग ही प्रकार का। और जो स्टॉर्म है ना, वो तो पूरी तरह से अलग है, क्योंकि वो जो अच्छा काम करता है ना उसको अपने साथ रखता है, और जो बुरा काम करता है ना उसको ज़्यादातर उससे बात भी नहीं करता है। लेकिन वो ज़्यादातर यही चाहता है कि सब कुछ अच्छा रहे। वो हमेशा अच्छा ही सोचता है सब कुछ। और फिर टेनो इन्फिनाइट खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वजूद ही मिटा देना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे और ना ही मेरे भाई बाकी के भाइयों को और ना ही हमारे स्टार फिजियोलॉजी के लोगों को कोई तकलीफ़ हो। और गाइस जो वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि मैं भला किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम सही सलामत अगर चले जाते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना ही तुम्हारे रास्ते में आऊँगा और ना ही तुम मेरे रास्ते में आओ। और जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो कहता है कि नहीं,
मैं पिछली बार की लड़ाई भूला नहीं हूँ। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ पिछली बार की लड़ाई ना, बहुत सारे लोगों को अपने साथ रख के मुझे अकेला छोड़ के, यहाँ तक कि मेरे खुद के भाई भी मेरे खिलाफ़ हो चुके थे और ऐसे में मेरे को मारने की कोशिश की, फिर भी हार गए तुम। और इसी वजह से मुझे एक श्राप का बागी बनना पड़ा था और इसी वजह से मैं सालों से इधर कैद था। लेकिन फिर भी मैं भुला के सब कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ और ना ही तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो जो होता है ना, वो कहता है कि अच्छा तो मतलब कि तुम डर गए हो, तुम्हारे अंदर डर मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है। और गाइस जो सैम होता है ना, वो टेनो को रोकता है और कहता है कि ओए टेनो तू क्या कर रहा है यार, तू तो पूरी तरह से बदल गया है ना यार, पुराना वाला टेनो मत बन यार, ये जो नया वाला टेनो है ना वही ठीक है, पुराना वाला टेनो मत बन यार। पिछली बार कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई है तेरे को पता है ना, उसी वजह से तेरे को अपने सोल के 2 टुकड़े भी करने पड़े थे। फिर जो टेनो होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं पुराना वाला टेनो बनूं, इसीलिए तो मैंने अपने डार्क सोल को अपने शरीर के अंदर ही कैद करके रखा है, ताकि मैं नहीं चाहता कि वो बाहर निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकल गई तो बहुत ज़्यादा भयंकर तबाही मचा सकती है। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि बाहर निकल गए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कोई मेरे को तो टच भी नहीं कर पाएगी वो। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो सोचता है कि भाई ये क्या हो रहा है भाई, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जा रही है, आती ही जा रही है। और तो और मिस्सो को तो ऐसा लगा था कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है, और उसने अपने आप को सपने से जगाने की भी बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन भाई उसको पता चला कि ये सपना नहीं है। और गाइस जो वो बंदा होता है ना टेनो इन्फिनाइट, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और गाइस वो जो उसको मारने जाता है, लेकिन गाइस उसके पास इतनी ज़्यादा भयंकर पावर थी ना कि टेनो इन्फिनाइट उसके पास भी नहीं पहुंच पा रहा था। और गाइस वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं अभी अपनी पावर का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। सोचो अगर मैं अपनी ओरिजिनल पावर, ओरिजिनल फेस के अंदर आ जाओ तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और गाइस वो जो बंदा होता है ना मिस्सो के बाजू में, वो कहता है कि ये असल में ये जो बंदा है ना, वो है ग्रूड वैनियर। फिर जो मिस्सो कहता है कि क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने बताया था। फिर जो मिस्सो कहता है कि वो बंदा कहता है कि हाँ ये वही है, असल में ये इतना ज़्यादा ताकतवर है ना कि इसकी ताकत का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसको हराना नामुमकिन बराबर है। और टेनो इन्फिनाइट जैसे बीइंग के लिए तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो थोड़ा सोचने लग जाता है कि इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा और वो भी उसके सामने खड़ा है। और गाइस जो वो बंदा होता है ना ग्रूड वैनियर, वो टेनो इन्फिनाइट से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें अब एक मौका दूंगा, जाना चाहते हो तो इधर से तुम सब चले जाओ, हमें परेशान मत करो, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट के बाकी के भाई है ना, वो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन टेनो का साथ देके गाइस वो भी कहते हैं कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और गाइस वो जो बंदा होता है ना मिस्सो के पास, वो कहता है कि एक और बात तुम सुन लो ग्रूड वैनियर की, कि ये कभी झूठ नहीं बोलता है, जो बोलता है वो करके दिखाता है, क्योंकि आज तक इसको झूठ बोलना आता ही नहीं है। झूठ क्या होता है ना वो ही उसको पता नहीं है, झूठ कैसे बोलते हैं ना वो भी उसको पता नहीं है। मैं भी शायद उसको पता होगा, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलता है। और गाइस जो सुमिरे होती है ना, वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें कुछ सीखना चाहिए मिस्सो इससे, वैसे तो तुम बात बात पे झूठ बोलते रहते हो। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि अभी मेरा लेक्चर छोड़ो और अभी ये सोचो कि इसको कैसे रोका जाए। और गाइस जो मिस्सो होता है वो कहता है कि मैं परमैन हूँ और मुझे कैसे भी करके इनको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़े ना, मुझे इनकी ताकत को देख के तो इतना ज़रूर पता है कि अगर ये लड़े ना तो बहुत कुछ तबाह हो सकता है। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ अगर ये लड़े और टेनो इन्फिनाइट मरा तो हम में से कोई ज़िंदा नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है तुम सब कैसे मारे जा सकते हो। फिर जो वो कहता है कि स्टार फिजियोलॉजी के जो भी लोग हैं ना, वो किंग से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ का जो किंग होता है ना उसी से जुड़े हुए होते हैं सारे के सारे लोग, और अगर वो मर जाते हैं ना
तो सब के सब मतलब कि धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उनके अंदर से सिर्फ कुछ ही बंदे यूग्रेड, फिर रहता है ग्रूड वेनियर, ज़ेरो, स्टॉर्म और बाकी जो है ना गैल्वर्ट, वो ये जो है ना सिर्फ यही लोग हैं ना, वो उनको कुछ भी नहीं होगा अगर किंग मरता है या फिर कुछ भी होता है, क्योंकि ये लोग अलग ही प्रकार के हैं, इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहुत ही भयंकर पावर का यूज़ करता है गाइस, और अपनी पूरी गुस्से के अंदर मतलब कि आ जाता है, अपने फुल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गाइस टेनो इन्फिनाइट के बाकी के सारे भाई गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। और गाइस उनका ओरिजिनल फॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और उनमें से कुछ तो टेनो इन्फिनाइट से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल थे। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, उसकी जो ब्लैक सोल होती है ना, जिसको उसने कैद करके रखा था, वो मतलब कि पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि टेनो इन्फिनाइट का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। और वो जो सोल होती है वो कहती है कि टेनो, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? क्या मैं बाहर आ सकता हूँ? अगर मैं बाहर आया तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट के अंदर जो बाकी की सोल बची थी ना पॉजिटिव वाली, वो गाइस पूरी तरह से पॉजिटिव वाली मतलब कि वो अपनी सारी पावर यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि गाइस ये जो मतलब कि डार्क सोल है ना, वो उसकी सोल से के साथ जुड़ेगी ना, तभी वो अपनी पूरी पावर्स का यूज़ कर सकता है गाइस टेनो इन्फिनाइट। क्योंकि अभी जो उसकी पॉजिटिव सोल है ना गाइस, वो भी उसकी पावर को मतलब कि 100% तो यूज़ नहीं कर सकता है, वो उसकी पावर का सिर्फ 0.1% ही यूज़ कर सकता है। और गाइस 100% यूज़ करने के लिए उसको अपनी दोनों सोल को कंबाइन करना पड़ता है। गाइस जो टेनो इन्फिनाइट को पता था कि वो अकेला मतलब कि यूग्रेड को ग्रूड वेनियर को हरा नहीं सकता है, इसलिए उसने अपनी जो सोल है ना, उसको अपनी दूसरी वाली जो सोल है ना उसके साथ मर्ज कर लिया। और गाइस जैसे मर्ज होता है ना गाइस, टेनो इन्फिनाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, यूग्रेड के बराबरी का हो जाता है बिल्कुल। और गाइस यूग्रेड का ओरिजिनल जो फॉर्म होता है ना, उसके अंदर गाइस वो कोई कमज़ोर बंदा नहीं था गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और गाइस वो सब के सब मिलके गाइस ग्रूड के ऊपर अटैक करते हैं। और गाइस जैसे वो ग्रूड के ऊपर अटैक करते हैं ना, तब गाइस बीच में ज़ेरो आ जाता है, और गाइस ज़ेरो उनको बहुत ही भयंकर तरीके से रोकता है। लेकिन गाइस ज़ेरो जो होता है ना, वो उन सब की एक साथ पावर को झेल नहीं पाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है। लेकिन वो अपने आप को आराम से संभाल लेता है, क्योंकि उसने इतने ज़्यादा पावरफुल बंदों को मतलब कि एक साथ अटैक को सर्वाइव किया था। गाइस जो स्टॉर्म होता है ना, वो बीच में आता है और उनको रोकता है, लेकिन उन सबकी पावर अपने इन्हेंस लेवल पे थी, और उतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से निकल रही थी ना उन सब के अंदर से पावर, कि जिनका कोई मुकाबला ही नहीं था। और वो अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाने पे तुले हुए थे वो सारे के सारे, और आसपास की सारी चीज़ें बीजें सब हिलने लग जाती है, सब के सब मतलब कि सारी चीज़ें टूटने भी लग जाती है कुछ चीज़ें तो। और वो जो महल होता है ना, वो भी धीरे धीरे करके टूट रहा था। गाइस जो स्टॉर्म होता है ना, वो भी थोड़ा पीछे हट रहा था, और गाइस वो भी धीरे धीरे करके पीछे पूरी तरह से हट रहा था। लेकिन गाइस जैसे ही स्टॉर्म अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है ना गाइस, वैसे ही मतलब कि जो पावर होती है ना, वो बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि ना ही वो स्टॉर्म को पीछे हटा पा रही थी और ना ही टेनो इन्फिनाइट और बाकी के उनके भाइयों को पीछे हटा पा रही थी गाइस। लेकिन वो लोग जैसे ही बहुत ज़्यादा भयंकर पावर का यूज़ करते हैं ना, स्टॉर्म थोड़ा बहुत ज़्यादा पीछे हटता है, लेकिन गाइस स्टॉर्म भी अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहा था, जिससे वो अटैक मतलब कि रुक जाता है गाइस आसमान में ही। और गाइस जो स्टॉर्म होता है ना, वो कहता है कि तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। और गाइस जो ग्रूड होता है ना, वो स्टॉर्म को गाइस पीछे हटा लेता है, और गाइस जो स्टॉर्म होता है वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। और गाइस जो ग्रूड होता है वो कहता है कि इनको लड़ना मुझसे। और गाइस सब के सब ग्रूड पे अटैक करते हैं अपनी भयंकर पूरी पावर से, जितनी पावर से उसने स्टॉर्म पे अटैक किया था उससे थोड़ी ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं वो। लेकिन गाइस जो ग्रूड वेनियर होता है ना, वो भी थोड़ा पीछे हो जाता है। लेकिन गाइस ग्रूड वेनियर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है ना, अपनी पावर से उन सब को गाइस बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है गाइस, और बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से वो लोग डैमेज हो चुके थे गाइस, और वो लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और गाइस जो वो ग्रूड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा भयंकर गुस्से में हो जाता है। और गाइस वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आया था गाइस अभी भी, क्योंकि वो कभी अभी ओरिजिनल फॉर्म में आता भी नहीं है, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और आज तक वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में कभी भी नहीं आया था।
क्योंकि उसके पास भी मतलब कि 5 स्टार थे और उनमें से गाइस कोई भी स्टार उसका आज तक कभी जला ही नहीं था। सिर्फ एक बार जला था जब उसने टेनो इन्फिनाइट को मारा था, लेकिन वो सिर्फ एक ही स्टार जला था क्योंकि उसके गुस्से का लेवल सिर्फ उतना ही था। क्योंकि अगर वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाता है। और आज तक कभी भी उसके 5 स्टार कभी भी जले नहीं है एक साथ। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना उसका अभी भी एक भी स्टार नहीं जला हुआ था। और गाइस वो जो होता है ना वो गुस्से से टेनो इन्फिनाइट के सामने आता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और गाइस वैसे ही मिस्सो गाइस बीच में आ जाता है और कहता है कि नहीं, तुम इसे नहीं मार सकते, मैं एक परमैन हूँ और मैं हमेशा सबको बचाना जानता हूँ, किसी को मारना नहीं। और अगर कोई किसी को मारता है तो मैं उसे हमेशा बचाता हूँ, चाहे वो कैसा भी हो या फिर कोई भी हो। मेरे को नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैं अपने सामने किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। गाय जो ग्रूड होता है ना वो कहता है कि ओए बच्चे, तू हट जा मेरे सामने से, वरना तू भी मारा जाएगा। और गाय जो वो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि ओए बच्चा किससे कह रहा है, बच्चा होगा तू। और तेरे को एक बात बता दूँ कि मैं एक परमैन हूँ और मैं किसी भी चीज़ से हारने वाला नहीं हूँ और ना ही डरने वाला हूँ। और गाइस इतना जैसे वो सुनता है ना गाइस ग्रूड, उसको गुस्सा बहुत ही भयंकर आ जाता है मिस्सू पे। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।